हेलो हैकर्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है यूज़र इन्वायरमेंट वेरिएबल, जिसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज़ इन्वायरमेंट वेरिएबल, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इन लिनक्स, हाउ टू चेक एंड क्रिएट वेरिएबल्स। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और शुरू करते हैं बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज़ इन्वायरमेंट वेरिएबल। सो इन्वायरमेंट वेरिएबल एक की वैल्यू पेयर्स होते हैं जो सिस्टम या एप्लीकेशन को बताते हैं कि कैसे बिहेव करना है। फॉर एग्जांपल, कैसा लेआउट रखना है, कौन से कलर यूज़ करने हैं, कौन सा पाथ यूज़ करना है, कौन सी होम डायरेक्टरी यूज़ करनी है, ये सब। सो की वैल्यू पेयर हमारा कुछ इस तरह से होता है जहाँ पे हमारा की को हम कुछ भी ले सकते हैं, लेट्स से पोर्ट, और वैल्यू में जो मैं इसके अंदर देना चाहता हूँ, लेट्स से 8080। और एक बात और ध्यान रखना कि मैं एक की के अंदर या कह लो एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने की को ले लिया फेवरेट लैंग्वेज और मल्टीपल वैल्यूज़ डालने के लिए आई कैन यूज़ अ कोलन, जैसा कि तुम यहाँ पे देख रहे हो, पाइथन, C++ एंड जावास्क्रिप्ट। सो ये मल्टीपल वैल्यूज़ हैं और इनको सेपरेट करने के लिए आई एम यूजिंग ए कोलन। तो कोलन यहाँ पे एज अ सेपरेटर यूज़ होता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन लिनक्स। सो लिनक्स में हमें दो टाइप के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मिलते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एंड शेल वेरिएबल्स। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट वेरिएबल समझते हैं। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल सिस्टम वाइड होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि सिस्टम कैसे दिखेगा और कैसे चलेगा, राइट। एंड एग्जांपल के लिए पाथ एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है जो सिस्टम की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का पाथ स्टोर करता है। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल हमेशा अपर केस में लिखे होते हैं, जैसे कि पाथ, होम, शेल और ऐसे ही काफ़ी सारे होते हैं, और इस सिस्टम के हर एक टर्मिनल के लिए सेम रहेंगे। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, अभी थोड़ा सा थियोरेटिकल देख रहे हैं हम। तो इमेजिन करो ये मेरा एक सिस्टम है और इसके अंदर मैं दो टर्मिनल बना देता हूँ, लेट्स से टर्मिनल 1, और ये बना दिया मैंने टर्मिनल 2, जो कि टर्मिनल 1 से ही निकल के बना है, विच मीन्स टर्मिनल 2 इज़ चाइल्ड ऑफ टर्मिनल 1। तो अगर मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की बात करूँ तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मैं टर्मिनल 1 से भी एक्सेस कर पाऊँगा और टर्मिनल 2 से भी एक्सेस कर पाऊँगा। शेल वेरिएबल ऑन द अदर हैंड सिर्फ उस शेल तक ही वैलिड रहता है जिसमें वो डिफ़ाइन होता है। यानी कि अगर मैं कोई वेरिएबल T1 में डिफ़ाइन करूँगा तो वो सिर्फ T1 तक ही लिमिटेड रहेगा, मैं उसको T2 में एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल की बात करूँ तो दोनों ही टर्मिनल में वो वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। तुम इसको प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हो। हमारे जो इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं वो एज अ ग्लोबल वेरिएबल काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो हमारे शेल वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे लोकल वेरिएबल की तरह होते हैं। यानी कि वो लोकली एक्सेस हो सकते हैं एक पर्टिकुलर शेल के अंदर, उससे बाहर वो एक्सेस नहीं हो सकते। तो अब आई थिंक तुम्हें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसको अब प्रैक्टिकली देखते हैं, बट बिफोर दैट let's understand how to check and create variables. First, let's see how to check existing variable. So existing variables को check करने के लिए we have two basic commands. पहली कमांड है मेरी printenv एंड दूसरी कमांड है env। तो मैं एक टर्मिनल ओपन करूँगा और टाइप करूँगा उसमें printenv। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल शो हो गए हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये की वैल्यू पेयर में होते हैं, तो यहाँ देख सकते हो ये हो गया मेरा की एंड ये हो गया वैल्यू। एंड एक मल्टीपल वैल्यू का एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो एक मल्टीपल वैल्यूज वाला एग्जांपल देखता हूँ मैं। या तो तुम यहाँ पे देख सकते हो जो पाथ नाम का इन्वायरमेंट वेरिएबल है इसके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं जो कि कोलन से सेपरेट हो रखी हैं। अब अगर मैं env कमांड रन करूँगा तो मुझे सेम ही आउटपुट मिलेगा। अब कई बार अपने को स्पेसिफिक वेरिएबल की वैल्यू ही देखनी होती है, बट प्रिंट env एंड env मुझे सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स शो कर रहे हैं। अब इसीलिए वी विल सी आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हाउ टू चेक स्पेसिफिक वेरिएबल। तो स्पेसिफिक वैल्यू को चेक करने के लिए वी यूज टू कमांड्स,
फर्स्ट इज प्रिंट env जो कि तुमने इससे पहले यूज़ करी थी। अब स्पेसिफिक वेरिएबल चेक करने के लिए मैं यूज़ करूँगा प्रिंट env और उसके आगे वेरिएबल नेम। तो मैं एक टर्मिनल ओपन करूँगा और टाइप करूँगा प्रिंट env और मेरा वेरिएबल का नेम लेट्स से हेलो। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे मेरी हेलो वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो गई है। ऐसा ही मैं अगर टाइप करूँगा प्रिंट env एंड पाथ तो मेरे पाथ वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। आई कैन ऑल्सो डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स लाइक लेट्स सी मैं टाइप करता हूँ प्रिंट env होम स्पेस पाथ और एंटर प्रेस करूँगा तो तुम देख सकते हो दोनों वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो गई है। अब देखते हैं सेकंड कमांड फॉर चेकिंग ए स्पेसिफिक वेरिएबल जो कि है एको कमांड। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे एको एंड ए डॉलर साइन एंड देन वेरिएबल नेम, बिकॉज अगर हम डॉलर साइन नहीं लगाएंगे किसी वेरिएबल के आगे तो एको कमांड उसे एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगी। यानी कि अगर मैं लिखूँगा एको होम तो मुझे बस होम प्रिंट करके दे देगी एज अ स्ट्रिंग, राइट। तो लेट्स से मैं टाइप करता हूँ एको एक डॉलर साइन एंड होम एंड एंटर प्रेस करूँगा तो तुम देख सकते हो मुझे होम वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है। सिमिलरली पाथ वेरिएबल की वैल्यू को भी मैं देख सकता हूँ लाइक दिस। और मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू भी मैं चेक कर सकता हूँ लाइक एको स्पेस यूज़र स्पेस पाथ। तो ये होगी मेरा यूज़र वेरिएबल की वैल्यू और ये हो गई मेरी पाथ वेरिएबल की वैल्यू। अब लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट env एंड एको, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है और उनको लगता है प्रिंट env एंड एको बोथ आर सेम, but they are not. So echo command can ask shell as well as environment to get the variables, which means echo command मेरी shell variables and environment variables दोनों की ही वैल्यू को चेक कर सकता है, जबकि print env command can only ask environment to get the variable, which means कि print env command सिर्फ environment variable की वैल्यू को ही डिस्प्ले कर सकती है। अब ये शेल वेरिएबल एंड इन्वायरमेंट वेरिएबल का जो डिफरेंस है वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, बट पहले देख लेते हैं हाउ टू क्रिएट शेल वेरिएबल। तो शेल वेरिएबल क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। वी विल टाइप वेरिएबल नेम इक्वल्स एंड वैल्यू, दैट्स इट। सो विल क्रिएट वन शेल वेरिएबल। सो लेट्स से न्यू वैल और इक्वल्स 22 और एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा शेल वेरिएबल क्रिएट हो गया है। बट जैसा कि हमने पीछे देखा था कि शेल वेरिएबल कैन बी डिस्प्लेड यूजिंग एको नॉट विद प्रिंट env, उसको भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा प्रिंट env स्पेस न्यू वैल, तो तुम देख सकते हो मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। बट अगर मैं टाइप करूँगा एको डॉलर न्यू वैल तो तुम देख सकते हो अब वैल्यू डिस्प्ले हो गई है, विच मीन्स जो हमने पीछे देखा था वो सही था कि जो प्रिंट env कमांड है वो सिर्फ इन्वायरमेंट वेरिएबल को प्रिंट करती है, लेकिन एको कमांड शेल वेरिएबल को भी प्रिंट कर सकता है। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर ली है। ओके, अब देखते हैं हाउ टू क्रिएट इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करना भी काफ़ी सिमिलर ही है, बस स्टार्टिंग में हम एक कमांड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट्स से न्यू वैल 2 इक्वल्स 25। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट env से प्रिंट करूं तो ये प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है। मैंने तुम्हें एक चीज़ और बताई थी कि शेल वेरिएबल आर लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक शेल। तो इसको देखो, लेट्स से ये मेरा टर्मिनल है जिसमें मैंने एक शेल वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मैं एक और टर्मिनल लेता हूँ और उसमें मैंने एक इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। अब समझो ये एक शेल वेरिएबल है जिसमें शेल वेरिएबल डिफाइंड है। अब समझो ये एक शेल है जिसके अंदर एक शेल वेरिएबल डिफाइंड है और ये एक दूसरा शेल है
जिसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल डिफाइंड है। अब अगर मैं दोनों से एक चाइल्ड शेल बनाऊंगा तो ये हो गया मेरा इसका चाइल्ड शेल और ये हो गया मेरा दूसरे का चाइल्ड शेल। अब ध्यान से देखो, अगर मैं चेक करूं इस चाइल्ड में कि शेल वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, तो मैं उसे एक्सेस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो शेल वेरिएबल है और वो एक पर्टिकुलर शेल तक ही वैलिड रहता है। लेकिन अगर मैं दूसरे चाइल्ड में चेक करूं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल की क्या वैल्यू है, तो मैं उसे एक्सेस कर पाऊंगा क्योंकि वो इन्वायरमेंट वेरिएबल है। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक शेल है, इसको चेक करने के लिए मैं टाइप करूँगा ps कमांड। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे मेरा शेल रन हो रहा है। वैसे ही मैं दूसरे टर्मिनल में भी चेक करूँ तो मेरी यहाँ पे भी शेल रन हो रही है। तो एक काम करते हैं, टर्मिनल 1 में एक शेल वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके लिए मैं टाइप करूँगा शेल वेरिएबल इक्वल्स और कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स से ABCD, और एंटर प्रेस करूँगा। अब इस शेल वेरिएबल को मैं एक्सेस करूँगा यूजिंग एको कमांड क्योंकि प्रिंट एनवी इसको एक्सेस नहीं कर सकती। तो एको डॉलर शेल वेरिएबल, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू दिख रही है जो कि है ABCD। अब मैं एक चाइल्ड शेल बनाऊँगा तो मैं रन करूँगा, ये थोड़ा सा अलग सी कमांड है। तो चाइल्ड शेल रन करने के लिए मैं टाइप करूँगा x टर्मिनल एम्यूलेटर स्पेस एंड, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे एक शेल ओपन हो गई है। अब तुम्हें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा नहीं कि इस शेल में क्या डिफरेंस है, बट ये दोनों कनेक्टेड है आपस में। लेकिन इस चीज़ को भी हम चेक कर सकते हैं। लेट्स से मैं अगर ps कमांड रन करूँगा दोबारा, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक शेल पहले से ही ओपन है जो कि हमारी पेरेंट शेल है, और एक और शेल ओपन हो गई है जो कि हमारी चाइल्ड शेल है, जो कि हमने अभी अभी ओपन करी है। तो ps कमांड हमें हमारे सारे प्रोसेसेस की लिस्ट दिखाती है जो कि अभी एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जिसको मैंने डिटेल में अपने पिछले एपिसोड में बताया है। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या यहाँ आई टैब से भी देख सकते हो। तो अब मैं जो ये शेल वेरिएबल क्रिएट किया है उसको मैं चाइल्ड टर्मिनल में एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे मुझे कुछ भी प्रिंट करके नहीं दिखा, लेकिन मैं पेरेंट में इसे दोबारा चेक करूँ तो ये वैल्यू एक्सेसिबल है। तो शेल वेरिएबल का बिहेवियर तो प्रूफ हो गया है कि ये एक शेल तक ही लिमिटेड रहती है। लेट्स सी फॉर द इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आई यूज एक्सपोर्ट स्पेस env var इक्वल्स लेट्स से xyz एंड एंटर प्रेस करूँगा। तो तुम देख सकते हो मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट हो गया है। अब इसी टर्मिनल में मैं अगर एक चाइल्ड शेल ओपन करूँ तो मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ एक्सेस हो जाना चाहिए। तो ये मैंने एक चाइल्ड शेल ओपन कर ली है, यू कैन सी बाय रनिंग ps कमांड। तो अब मैं टाइप करूँगा प्रिंट env स्पेस env अंडरस्कोर var एंटर, और तुम देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गई है, which means child shell can access environment variables of parent but vice versa is not true, meaning that the variable defined in the child shell cannot be accessed by parent shell, क्योंकि वो एक हायरार्की बनते आती है। ऐसा ही कुछ सेम कॉन्सेप्ट हमारा ऊप्स में भी होता है। तो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, लेट्स से मैं यहाँ पे दो टर्मिनल ओपन करता हूँ, एक टर्मिनल मैंने ये ओपन कर दिया और एक टर्मिनल ये ओपन कर दिया, राइट। अब मैं एक टर्मिनल में इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से env अंडरस्कोर var अंडरस्कोर conf, और इसके अंदर मैं कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स से 1। अब अगर मैं इस इन्वायरमेंट वेरिएबल को दूसरे टर्मिनल में एक्सेस करने जाऊँ तो क्या ये एक्सेसिबल होगा? You have 10 seconds to think. तो आंसर इज नो।
और मेजॉरिटी लोगों को लगा होगा कि ये एक्सेसिबल हो जाना चाहिए क्योंकि इन्वायरमेंट वेरिएबल ग्लोबली एक्सेसिबल है, चाहे वो ये टर्मिनल हो चाहे ये टर्मिनल हो। और हमने पीछे डेफिनेशन में भी देखा था कि ये सिस्टम वाइड होता है तो इसको तो हर जगह एक्सेसिबल होना चाहिए। बट यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो लोगों को इन्वायरमेंट वेरिएबल की डेफिनेशन से हो जाती है। तो मैं अगर गूगल में चेक करूँ इन्वायरमेंट वेरिएबल तो तुम देख सकते हो यहाँ पे लिखा है सिस्टम लेवल, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल हर टर्मिनल पे एक्सेसिबल होगा, जो कि तुम्हें भी ट्रू लगा क्योंकि इसी वीडियो में मैंने तुमसे कहा था इट एक्ट्स लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल। बट हमारे पास ऐसे बहुत सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल हैं जो हमें हर टर्मिनल में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हमने शुरू में देखा था, जब भी हमने env कमांड रन करी थी तो मुझे काफ़ी सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल देखने को मिले थे जो कि हर टर्मिनल पे एक्सेसिबल थे। तो फिर ये कैसे हो पा रहा है, मैं कुछ वेरिएबल्स को कैसे सेट कर सकता हूँ कि वो मेरे हर टर्मिनल पे एक्सेसिबल हों। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल को परसिस्ट करने के लिए या कह लो इन्वायरमेंट वेरिएबल को ग्लोबली एक्सेसिबल बनाने के लिए हमारे पास एक फाइल होती है जो कि हर यूज़र की होम डायरेक्टरी में होती है और हर शेल की अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं बैश शेल रन कर रहा हूँ तो मेरी फाइल का नाम होगा .bash.rc, जिसमें rc का मतलब होता है रन कमांड। वैसे ही अगर मैं zsh शेल रन कर रहा होता तो वहाँ पे मेरी फाइल का नाम हो जाता .zshrc। तो तुम जो भी शेल रन कर रहे हो तुम उसके अकॉर्डिंग फाइल अपडेट कर सकते हो। अब बैश आरसी फाइल क्या है और इससे क्या होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज बैश आरसी फाइल। तो बैश आरसी फाइल इज अ शेल कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज्ड बाय बैश शेल। तुम देख लेना उसको अपने हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ हिडन फाइल बिकॉज बैश आरसी फाइल के नाम पे सबसे पहले ये डॉट लगा है विच मीन्स ये फाइल हिडन है। और इसकी सबसे खास बात जो कि हमें नेक्स्ट पॉइंट पे देखने को मिल रही है, इट रन्स एवरी टाइम यू स्टार्ट अ न्यू इंटरैक्टिव शेल। मतलब कि जितनी बार भी मेरा टर्मिनल स्टार्ट होगा तो ये फाइल सबसे पहले रन होगी। तो अब हमें पता है कि ये फाइल जब भी टर्मिनल ओपन होगा तो रन होगी। तो हमें इसी पे अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल डिफाइन कर देना है ताकि जब भी टर्मिनल रन हो तो ये उस इन्वायरमेंट वेरिएबल को डिफाइन कर दे। तो जब भी हम कोई भी टर्मिनल ओपन करेंगे तो ये फाइल रन होगी और इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो जाएगा। दैट मीन्स कि वो इन्वायरमेंट वेरिएबल अब परसिस्ट हो जाएगा हर टर्मिनल के लिए। तो करते हैं इसको, मैं टाइप करूँगा nano स्पेस $home स्लैश डॉट बैश rc। अब देखो यहाँ पे भी मैंने तुम्हें एक इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज़ केस बता दिया। मैंने यहाँ पे पूरा होम पाथ नहीं लिखा बल्कि मैं इसको एज अ $home करके यूज़ किया ताकि जो भी इसके अंदर वैल्यू है, होम डायरेक्टरी है, उसको मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकूँ एज अ वेरिएबल। मुझे पूरा टाइप नहीं करना पड़ेगा ऐसे स्लैश होम स्लैश यूज़र नेम, ऐसा मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा। राइट, सो इट्स अ ग्रेट वे टू रिड्यूस द एफर्ट। तो इस फाइल के एंड पे जाएंगे यूजिंग कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड एंड देन कंट्रोल प्लस वी। तो तुम सिंपली स्क्रॉल करके भी जा सकते हो, मैं बस थोड़ा सा फ्लेक्स कर रहा था कि मेरे को ये आता है करना। तो ये था किसी भी फाइल की लास्ट में जाने का शॉर्टकट। तो अब लास्ट लाइन में आके मैं एक इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट ग्लोबल where equals let's say true, राइट। और इस फाइल को सेव कर दूंगा मैं यूजिंग कंट्रोल x y एंड एंटर। तो अब मेरी फाइल अपडेट हो गई है। तो अगर मैं चेक करूं कि मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हुआ है कि नहीं यूजिंग प्रिंट env, तो मैं टाइप करूंगा प्रिंट env और मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल का नेम जो कि है ग्लोबल वेरिएबल। तो तुम env कमांड भी यूज़ कर सकते हो, मैंने बस प्रिंट env यूज़ कर ली, बट तुम दोनों ही यूज़ कर सकते हो क्योंकि env कमांड दोनों को ही एक्सेस कर सकती है, इन्वायरमेंट वेरिएबल को भी और शेल वेरिएबल को भी। तो अब अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो क्या मैं ग्लोबल वेरिएबल जो हमने अभी डिफाइन किया था क्या मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा? इसके लिए मैं तुम्हें फिर 10 सेकंड देता हूँ।
द आंसर इज कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि बैश आरसी फाइल जो है वो हर टर्मिनल के ओपनिंग पे रन होती है। तो ये टर्मिनल तो पहले से ही ओपन है, दैट मीन्स वो फाइल तो अभी रन ही नहीं हुई, तो उसने अभी इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट ही नहीं किया। तो अगर मैं इसी टर्मिनल पे इसको बंद करके दोबारा खोलने के अलावा मैं इस फाइल को दोबारा रन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड है जो कि है सोर्स स्पेस और मेरी फाइल का नेम जो कि है $home/.bashrc और मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो अब ये जो फाइल है bashrc करके, ये फाइल रन हो गई है। तो अगर मैं टाइप करूँ echo $global var और एंटर, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे मेरी वैल्यू एक्सेस हो गई है। और सिर्फ इसी टर्मिनल पे नहीं, अगर मैं लेट्स से कोई नया टर्मिनल ओपन करता हूँ उसमें एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, दिस टाइम यूजिंग print स्पेस global var एंटर, तो तुम देख सकते हो मैं इस टर्मिनल पे भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, विच इज़ ऑसम, राइट। तो लेट्स सी अ यूज केस ऑफ इन्वायरमेंट वेरिएबल। क्योंकि अब तुम्हें इन्वायरमेंट वेरिएबल को अच्छे से समझ लिया है, तो वी विल डू अ क्वेश्चन जिससे तुम्हें प्रैक्टिकल यूज केस भी क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, यू हैव अ फोल्डर कॉल्ड टूल्स कंटेनिंग ए यूजफुल स्क्रिप्ट, configure your system so that you can run these scripts from anywhere in the terminal like command cat। तो इस क्वेश्चन में हमें एक स्क्रिप्ट दी है जिसको हमें हर लोकेशन से एक्सेसिबल करवाना है बिना उसका रिलेटिव पाथ यूज़ किए, जैसा कि कैट कमांड। तो कैट कमांड हर टर्मिनल पे एक्सेसिबल होती है और मुझे कोई रिलेटिव पाथ भी नहीं देना होता, मैं सिर्फ कैट टाइप करता हूँ और कमांड रन हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ हमें अपनी स्क्रिप्ट के लिए भी करना है। तो पहले हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं mkdir tools और उसके अंदर हम एक सिंपल सी स्क्रिप्ट बना देते हैं जो सिर्फ मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करवा के दे देगी। तो मैं टाइप करूँगा nano space tools और स्क्रिप्ट का नाम दे देते हैं लेट्स से subscribe। तो इसके अंदर मैं टाइप करूँगा एको कमांड जो कि हमारी स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए होती है। तो मैं टाइप करूँगा एको स्पेस डबल कोट्स के अंदर मैं टाइप करूँगा सब्सक्राइब सिक्योर्ड सिंटैक्स और फाइल को सेव कर दूँगा यूजिंग Ctrl+X देन Y एंड एंटर। तो अब इस फाइल को रन करूँगा मैं यूजिंग ./tools के अंदर सब्सक्राइब। तो तुम देख सकते हो ये स्क्रिप्ट रन नहीं हुई और मुझे कुछ परमिशन एरर देखने को मिल रहा है। अब जिनको नहीं पता ये क्यों आया है, ये एरर क्यों आया है, ये परमिशन एरर क्यों जनरेट हुआ, तो तुम लोगों को मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए जहां मैंने परमिशंस के बारे में पूरा बता रखा है। तो अभी इस परमिशन को फिक्स करने के लिए मैं टाइप करूँगा chmod+x tools/subscribe। तो अब मैं रन करूंगा तो तुम देख सकते हो कि ये स्क्रिप्ट रन हो गई है और उसने प्रिंट कर दिया है सब्सक्राइब सिक्योर्ड सिंटैक्स। बट यहाँ पे मुझे इस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए रिलेटिव पाथ देना पड़ रहा है। लेट्स से मैं अगर डाउनलोड्स फोल्डर में चले जाऊँ, डाउनलोड्स के अंदर चले जाऊँ, तो मुझे वो स्क्रिप्ट रन करने के लिए रिलेटिव पाथ देना पड़ेगा जो कि है $home, ताकि मुझे होम का पाथ फिर से ना लिखना पड़े, एंड देन /tools/subscribe। तो मेरी स्क्रिप्ट रन हो गई है और उसने प्रिंट कर दिया है सब्सक्राइब सिक्योर्ड सिंटैक्स। बट एज पर क्वेश्चन हमें इसे एज अ कमांड बनाना है लाइक कैट। तो उसके लिए मैंने तुम्हें बताया था कि टर्मिनल हर बाइनरी या कमांड को ढूंढने के लिए पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल को चेक करता है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ कैट कमांड का, तो कैट कमांड हर जगह से एक्सेसिबल हो जाती है क्योंकि कैट कमांड जिस डायरेक्टरी में स्टोर होगी वो पाथ वेरिएबल के अंदर डिफाइन होगी। तो इसका एक्चुअल पाथ देखने के लिए मैं टाइप करूँगा विच कैट। तो ये है कैट कमांड का एक्चुअल पाथ। और मैं अगर चेक करूँ
क्या ये पाथ मेरा पाथ वेरिएबल के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो उसके लिए मैं टाइप करूँगा प्रिंट env स्पेस पाथ, और तुम देख सकते हो यहाँ पे मेरा कैट कमांड का एक्चुअल पाथ मेंशन्ड है, इसीलिए कैट कमांड टर्मिनल में कहीं से भी रन हो जाती है। तो मेरी स्क्रिप्ट को भी सेम बनाने के लिए या तो मैं अपनी स्क्रिप्ट को उठा के /user/bin के अंदर डाल दूँ, जो कि ऑलरेडी पाथ वेरिएबल में स्पेसिफाई है, और या फिर मैं अपनी स्क्रिप्ट के पाथ को पाथ वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ। तो पहले वाला काफ़ी सिंपल है, इसीलिए वो वाला हम नहीं करेंगे, हम पाथ वेरिएबल को चेंज करेंगे। अब पाथ वेरिएबल को चेंज करने से पहले मैं पाथ वेरिएबल का बैकअप ले लेता हूँ, बाद में बताऊँगा क्यों। तो echo path and backup.txt। तो अब हम क्या करेंगे, पाथ वेरिएबल में अपनी स्क्रिप्ट का एक्चुअल पाथ डालेंगे। तो एक्चुअल पाथ पता करने के लिए पहले मैं टूल्स डायरेक्टरी में आऊँगा, ओके, देन टाइप करूँगा pwd और मेरे एक्चुअल पाथ को कॉपी कर लूँगा, ये हो गया कॉपी। एंड देन अपनी .basrc फाइल के अंदर जाके एंड में टाइप कर दूँगा एक्सपोर्ट पाथ इक्वल्स और अपना पाथ पेस्ट कर दूँगा जो मैंने अभी कॉपी किया था, और टाइप करूँगा source.basrc। तो अब अगर मैं अपनी कमांड रन करूँगा तो तुम देख सकते हो इसने प्रिंट कर दिया है सब्सक्राइब सिक्योर सिंटैक्स। अभी डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर जाके भी चलाता हूँ तो देखो फिर से इसने प्रिंट कर दिया है सब्सक्राइब सिक्योर सिंटैक्स। बट यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है। यू सी सब्सक्राइब कमांड तो रन हो रही है, लेकिन मैं अगर वापस से कैट कमांड रन करूँगा तो वो रन नहीं हो पा रही है। तो उसका रीज़न है ये, यहाँ देखो प्रिंट env पाथ। तो तुम देख सकते हो इसने सारे पाथ्स हटा दिए और जो पाथ मैंने असाइन किया था उसको ओवरराइट कर दिया, बट हमें तो अपेंड करना था, ओवरराइट नहीं। तो पहले मैं वापस से पाथ वेरिएबल को पहले जैसा बना देता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से करा कॉपी और इसको मैंने इसके अंदर कर दिया वापस से एक्सपोर्ट पाथ, और ये हो गया। या इसी दिन के लिए हमने वो बैकअप लिया था। तो अब हम .basrc फाइल दोबारा ओपन करेंगे और इंस्टेड ऑफ पाथ इक्वल्स मेरा पाथ, हम अपने पाथ से पहले लिखेंगे $पाथ, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू पहले से है उनको तो रखना ही है, और कोलन लगा के मेरा जो ये पाथ है उसको भी ऐड कर दो, विच मीन्स अब ये अपेंड करेगा। तो मैं करूँगा Ctrl+X+Y एंड देन एंटर और टाइप करूँगा source.basrc, और अब देखूँगा कैट कमांड भी चल रही है और हमारी सब्सक्राइब कमांड भी चल रही है, जिसने फिर से प्रिंट कर दिया है सब्सक्राइब सिक्योर सिंटैक्स। अरे बस कर भाई,